हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में किन जातियों को डिवाइड किया जाएगा, किन संप्रदायों को डिवाइड किया जाएगा, कि किन क्षेत्रीय लोगों को डिवाइड किया जाएगा? इस प्रकार का क्या कोई प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान में दिया हुआ है? तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता दें कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ, बट आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342 यानी कि 341 और 342 इसके संबंध में बात करता है कि राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो किसी भी या जो जाति, संप्रदाय, क्षेत्र के लोग हैं उन्हें पैसिफिक किसी अनुसूचित जाति और जनजाति में विभाजित करें। आर्टिकल 341 जो है उसमें बात की गई कि राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, अनुसूचित जनजाति में कैसे डिवाइड करेगा, इसके संबंध में आर्टिकल 341 में बात की गई है। यानी कि प्रेसिडेंट जो है पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह निर्दिष्ट करेगा कि यह जो क्षेत्र के लोग या फिर संप्रदाय के लोग या जाति के लोग जो हैं अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आएंगे। और साथ ही साथ जिस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति जी इस प्रकार का प्रावधान कर रहे हैं उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। तो यदि राष्ट्रपति जी के इस पब्लिक नोटिफिकेशन और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से इस प्रकार किसी क्षेत्र या जाति के लोगों को या संप्रदाय के लोगों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में मतलब डिवाइड कर दिया जाता है, इंक्लूड शामिल कर दिया जाता है, तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ बता दें कि इस प्रकार अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल किए गए संप्रदायों, क्षेत्रीय लोगों को या फिर जातियों को बाद में केवल संसद के संशोधन के द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि संशोधन बाद में जो संसद है वो बाद में नियम बनाकर उन जातियों को या तो अनुसूचित जाति में रहने दे सकती है, उसमें से निकाल सकती है। यानी कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद इस प्रकार की पावर केवल पार्लियामेंट के पास है और किसी के पास नहीं है। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी अपने पहले वाले ऑर्डर को बाद में परिवर्तित नहीं कर सकता। ये तो बात है अनुसूचित जाति के संबंध में। अनुसूचित जनजाति के संबंध में भी यही प्रोविजन है कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, जिस भी राज्य के क्षेत्रीय, संप्रदाय, जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में शामिल करना है उसके लिए एक पब्लिक नोटिफिकेशन यानी कि सार्वजनिक अधिसूचना जारी करेंगे। और वो सार्वजनिक अधिसूचना उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर ही जारी की जाएगी। अब बाद में उनमें से किसी जाति को वहां से निकालना है, किसी और जाति को उसमें ऐड करना है, उसके संबंध में यहाँ पर संशोधन करने की पावर केवल पार्लियामेंट को है, संसद को है। संसद जो है विधि बनाकर इस प्रकार के रूल बना सकती है कि इनमें से जातियों को इसमें बने रहना देना चाहिए या फिर इनमें से अनुसूचित जनजाति में से इन कैटेगरीज को निकाल देना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने वाले वर्गों के संबंध में प्रावधान 341 में है। जो कौन करता है? प्रेसिडेंट की पावर है, जो कि उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करेगा। और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के संबंध में जो पावर है वो आर्टिकल 342 है। यहाँ पर भी राज्यपाल की परामर्श लेकर साथ साथ उसके साथ ही दूसरी किसको पावर है? पार्लियामेंट को। यानी कि किसी भी जाति, क्षेत्र या संप्रदाय के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट में इंक्लूड करने की पावर केवल राष्ट्रपति और पार्लियामेंट के पास है, इनके अलावा किसी की भी नहीं है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को प्राप्त हो गई होगी, जिसके संबंध में हमने आपको आज इस वीडियो में बताया। यदि आप चाहते किसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचती रहे और आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।